So next topic is budget set. Budget set क्या होता है? Budget set is basically combination of two goods. As you all have heard before also कि combination of two goods ये भी combination of two goods ही है. That a consumer can buy by spending his income given the price of goods and income of consumer. अपनी इनकम और अपने प्राइस को ध्यान में रखते हुए वो जो दो कॉम्बिनेशन खरीद सकता है गुड्स का उसको बोलते हैं बजट सेट. द इक्वेशन ऑफ बजट सेट इज लाइक दिस: P1x1 plus P2x2 is lesser than or equal to income. मीन्स मान लीजिए P1 किसी भी कमोडिटी का प्राइस है, मान लीजिए वो प्राइस है 2 और x1 है उसकी क्वांटिटी दैट इज़ मान लीजिए 10, तो 2 इंटू 10 दैट इज़ 20 प्लस मान लीजिए दूसरा गुड जो है x2 उसकी प्राइस है 1 रुपीज़ और आप इसको खरीद रहे हो 40 मिनट्स, तो 1 इंटू 40 दैट इज़ 40. सो ये जो 20 प्लस 40 है आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए या आपकी इनकम से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन कैन नॉट एक्सीड इनकम. बाय हमेशा इनकम के लिए स्टैंड करते हैं. देख नेक्स्ट इज़ बजट लाइन. बजट लाइन काफ़ी हद तक बजट सेट से ही मिलता है, बस इसमें एक फ़र्क याद रखना है अपने को कि बजट लाइन में सिर्फ वही कॉम्बिनेशन शो होते हैं जिनकी अमाउंट इनकम की इक्वल होती है. इनकम से अगर किसी की वैल्यू कम है तो वो बजट सेट के अंदर आ जाएगा, लेकिन हम बजट लाइन में सिर्फ वही कॉम्बिनेशन शो करते हैं दैट अ कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग ऑल हिज इनकम. पूरी इनकम खर्च करने से जो उसको गुड्स मिलते हैं. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ बजट लाइन. तो फीचर्स ऑफ बजट लाइन बहुत सिंपल फीचर्स हैं. फीचर्स ये है कि इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. दूसरा ये एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन क्यों है? बिकॉज बजट लाइन का स्लोप होता है वो कॉन्स्टेंट होता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज बजट लाइन की शिफ्ट. बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ध्यान से देखते हैं. तो शिफ्ट जो है बजट लाइन में जो शिफ्ट है वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड हो सकता है, और शिफ्ट जो है जनरली इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम के कारण होता है. सो हम देखते हैं क्या हो रहा है इसमें. हियर यू कैन सी दैट दिस AB is a budget line. If your income will increase, definitely will move towards this rightward and your budget line will be like A1 and B1. On the other hand, if your income decreases, what will happen to your budget line? It will move backward towards left, and the new budget line will go to A0 or B0. So this is how, it's very simple concept that इनकम अगर बढ़ेगी तो बजट लाइन राइट शिफ्ट होगा, इनकम अगर घटेगी तो आपके पास पैसे कम हो जाएंगे, आप कम सपोर्ट कर सकते हो. सिमिलरली द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रोटेशन इन बजट लाइन. अब ये क्या है भैया रोटेशन इन बजट लाइन? बजट लाइन भी रोटेट हो सकती है, इट कैन बी रोटेटेड अपवर्ड और डाउनवर्ड. रोटेशन को समझते हैं ध्यान से. सबसे पहली चीज़ इसमें जो याद रखनी है, रोटेशन में प्राइस चेंज होते हैं गुड्स के, इनकम इज अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट हियर. सो देखते हैं रोटेशन का कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं रोटेशन इन एक्स गुड्स. तो एक्स गुड्स में क्या हो सकता है? दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. एक्स की प्राइस बढ़ सकती है, एक्स की प्राइस कम हो सकती है. अगर एक्स की प्राइस कम हो गई है तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादा डिमांड करेंगे गुड्स एक्स को, तो हमारी जो न्यू बजट लाइन है वो AB1 में बनेगी. वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, सिर्फ एक्स का गुड का कंजम्पशन बढ़ जाएगा. सिमिलरली अगर एक्स महंगा हो जाता है तो हम एक्स का कंजम्पशन कम करेंगे, हमारी बजट लाइन में रोटेशन आएगा, एक्स गुड्स थोड़ा सा इन्वर्ट चले जाएगा, वाई सेम का सेम. So we'll get the new era that is 8B0. On the other hand, अगर y की प्राइस में कम ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा? अगर एक पहले हमारी प्राइस थी है बजट लाइन AB थी, अगर y की कीमत बढ़ जाती है तो हम y की डिमांड कम करेंगे, वी विल मूव टूवर्ड्स लेफ्टवर्ड, सिर्फ y में x सेम रहेगा. ऑन द अदर हैंड अगर y की कीमत कम हो जाती है, वी विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ y एंड वी विल मूव राइटवर्ड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है बजट लाइन के अंदर? बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम दो तरीके से समझेंगे. सो ऑर्डिनल अप्रोच से अगर अपने को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है तो वी नीड टू फोकस ऑन द टू कंडीशंस. द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द स्लोप ऑफ बजट लाइन स्लैश प्राइस लाइन, बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन, शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व. दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए. वी कैन सी here we can see that px py, that is slope of budget line, should be equal to m minus xy, that is slope of indifference curve. They should be equal. If you will see this diagram, तो यहाँ पे दोनों के स्लोप इक्वल थे. जिस ई पॉइंट में है इंडिफरेंस कर्व टकरा है बजट लाइन से, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कंज्यूमर. सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? सेकेंड पॉइंट बोल रहा है इट इज़ कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट is MRS should decline after the point of equilibrium.
जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है उसके बाद इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होगा। अब कॉन्वेक्स क्यों होगा? क्योंकि MRS कम हो रहा है, इसी के चलते जो इंडिफरेंस कर्व है वो डिक्लाइन होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद।